व्यास जी, अब देखते हैं कि वो भीमराव दीपक की मां को ये कैसे कहता है कि न्याय के बदले अपने बेटे को कुर्बान करते हैं। और ये भी तो नहीं कह सकता कि भुवन की जान गई तो गई, अब दीपक की जान बचाते हैं। दीपक को कहीं आप लोगों ने तो अगवा नहीं करवाया? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं जानती थी कि आप सब लोग मुझे यहीं मिलेंगे। पता चल गया ना, अब जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने दीपक को अगवा किया है? बकवास करिए तो जा यहाँ से। अब आपके चीखने और चिल्लाने से मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे बस आप इतना बताइए कि दीपक को अगवा करके आपने कहाँ छिपाया है? अरे भाभी जी, कैसी बातें करती हैं आप? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरे पति आज तक ऐसा ही करते आए हैं। और आप दोनों भी तो इन्हीं के दोस्त हैं ना, तो आप भी ऐसा ही करते होंगे। भाभी जी, आपका एक एक शब्द हमें कितनी ठेस पहुंचा रहा है। आपको अंदाजा भी है? अरे आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। ये लोग तो पराए हैं, इन्हें छोड़िए। पर आप मुझे सच सच बताइए, आपने तो दीपक को अगवा नहीं करवाया? मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाइए, आपने दीपक को अगवा नहीं करवाया। सोच क्या रहे हैं? कसम खाइए ना मेरी। तुम जानती हो कि हमारी कोई औलाद नहीं है, और तुम ये भी जानती हो कि हम बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए किसी के बच्चे को हम अगवा नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी कसम, हमने दीपक को अगवा नहीं करवाया है। सच्ची। विश्वास हुआ? रमा, ये सेठ जी, लिखावट, इसी में लगे रहो तुम दोनों। भीम को बोलो उसकी जिद छोड़े, नहीं तो वो दीपक मर जाएगा। समझाओ उसे कि वो भुवन के मामले में ना फंसे। आई, जिंदगी में जब भी मुसीबत आती है ना, सबसे पहले तो आप ही डराने लगती है। कभी तो कहा कीजिए कि रमा तू डर मत, लड़, कोशिश कर। दरअसल आई, आपको दीपक के जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क पड़ता है मेरे पति के हारने से। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है रमा। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि वो जो दीपक की माँ है ना, उसकी बद्दुआ तुम्हें ना लगे। और कल को अगर उसकी बद्दुआ तुम्हें लग गई तो पता नहीं, शायद तुम्हारे खुद के बच्चे ना हो। बस जीजाबाई, बस बस, बहुत हो गया। अब तू हद पार कर रही है। रमा, जा बेटा। ये दरोगा तो कुछ करेगा नहीं, और मैं कोर्ट से पुलिस डिपार्टमेंट को दीपक को खोजने के लिए आदेश निकलवा भी लूंगी तो उसके लिए 2 दिन लग जाएंगे, और सिर्फ कल शाम तक का समय है अपने पास। तो फिर क्या उपाय है सर? खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। भीमराव, छोड़ दो जिद। एक मरे हुए इंसान के चक्कर में बच्चे की जान लोगे क्या? अरे आप कौन है? दीपक जितने बड़े बेटे का बाप हूं मैं।
भीमराव ध्यान मत देना। एक वकील का पाला कई गुंडों बदमाशों से होता है। ऐसे कुछ इलाकों के गुंडों से मेरा भी परिचय है। दीपक को ढूंढने के लिए उनसे बात करता हूँ। लेकिन सर, गुंडों से मदद लेना सही रहेगा? तुम मत लो, मैं तो लूंगा। लेकिन मैं नहीं बनना चाहता हूँ दीपक का कातिल रमा। कुछ नहीं होगा दीपक को, अब चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया रमा। अब मैं कातिल नहीं बनना अब शांत हो जाइए। मैं कातिल नहीं बनना चाहता। वाह, क्या लुभावना दृश्य है, मजा आ गया। वाकई प्रचंड देव जी, आनंद आ रहा है। इन दोनों का रोना भी अच्छा लगता है। इनका रोना भी चलेगा, लेकिन जब तक इस भीमराव के सर से भुवन के कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिलाने का भूत न उतर जाए। सुनिए, अभी आप घर चलिए। हाँ, चलिए। ये सारा जमाना मुझे कातिल कह रहा है रमा। मैं किसी का कातिल नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे दीपक का कातिल नहीं होना रमा। ऐसा कुछ नहीं है, और 4 लोग आपको कह देंगे कि आप कातिल है तो आप कातिल नहीं हो जाएंगे। नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसे समझाने से अच्छा वो जो चिट्ठी है वो समंदर में फेंक आए हम? सब्र रखो जीजाबाई, अभी है समय हमारे पास। तब तक भीम को कोशिश करने दो। कोशिश ही तो कर रहा है बस। आज का पूरा दिन निकल गया, अब बस कल का दिन है। मैं भी देखती हूँ क्या कर सकता है आपका भीम। मैं तो कल रात से ही कह रहा हूँ कि चिट्ठी लेकर के समंदर में डाल आते, लेकिन मेरी सुनता कौन है? काकी, अब चलिए, उठिए, हम चलते हैं समुद्र किनारे। चलिए। नहीं रमा, तुम्हारे कहने से नहीं। भीम जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। जो भीम कहेगा वही करेंगे। फिर तो बेटवा के मारे के खबर आने का इंतजार करो बस। कहे कि ये भीमराव से कुछ न हो पाएगा। भीमराव, ये दरोगा तो कुछ करेगा नहीं, और सिर्फ कल शाम तक का समय है अपने पास। तो फिर क्या उपाय है सर? एक वकील का पाला कई गुंडों बदमाशों से होता है। ऐसे कुछ इलाकों के गुंडों से मेरा भी परिचय है। दीपक को ढूंढने के लिए उनसे बात करता हूँ। काकी, वकील साहब ने कहा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कल सुबह तक का इंतजार करते हैं। भीम सही कह रहा है, कल सुबह तक इंतजार करते हैं। पर फिर बाला भी कह रहा था कि वो कोशिश करेगा। भीम तो कोशिश कर ही रहा है। ठीक है, कल सुबह तक का इंतजार करते हैं। उल्लास जी, ये भीमराव पता नहीं किस ढीठ मिट्टी का बना है। इतना सुना उसने, इतना सुना, लेकिन एक बार भी उसने दीपक की मां से ये नहीं कहा कि अच्छा जो है आप देख लीजिएगा। करे भीमराव इंतजार, देखते हैं कल तक क्या करता है। सही कहा आपने, आइए चलते हैं। मालिक, प्रचंड देव जी, आपके कई जगहों पर छापे पड़ रहे हैं। क्या? ये छापे? मतलब कानून की व्यवस्था बनाने में इतने सारे लोगों का हाथ होता है, लेकिन आज हमें जरूरत है तो कोई साथ नहीं दे रहा है।
आम जनता के लिए इतनी बड़ी मुसीबत। भीम, ये सब खामियां है हमारी व्यवस्था की। अरे ऐसे ऐसे अधिकारी है कि सिर्फ एक बार अगर वो लोग इस नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव और साहब के यहाँ पहुंच जाए ना, तो डर के मारे सब सच बता देंगे। लेकिन ये अधिकारी हमारी सुने तब ना। एक बार मिलवा दीजिए ना बाला भैया, मैं बात करता हूँ उनसे। अरे भीम, तुम समझ नहीं रहे। वो लोग मिलेंगे तब बात करोगे ना। एक बार उस गवर्नर से मिलना आसान है, लेकिन उन अधिकारियों से बहुत मुश्किल। लाल फिताशाही यही तो है भीमराव। तो फिर क्या करें सर? आइए आइए आइए, हमारा नाटक देखने जरूर आइए। 6 बजे से 9 बजे तक आइए। जुमरू नाटक कंपनी की प्रस्तुति गुल्लक की कहानी। आप लोग अपने परिवारजनों के साथ जरूर आइए, सबके साथ आइए। ये पारिवारिक नाटक है, आप लोग भी जरूर आइए नाटक देखने। आइएगा देखने। टिकट बड़ी ही सस्ती है और कलाकार बड़े ही उम्दा। जरूर आइएगा। आइए, जरूर आइएगा। बेटा, एक तरीका है, अगर वो तरीका काम कर गया तो हमारा काम हो सकता है। क्या है बाबा? उस मैच में जीत के बाद एक जश्न का आयोजन है। आप ये आमंत्रण स्वीकार करें और वहां आएं। नरोत्तम जी, अभी तक खेल हुआ नहीं है, तो खेल उसकी जीत और जीत के बाद के जश्न की बात मत कीजिए। टोक दिया, टोक दिया। कितनी बार समझाया है कि टोका मत करो भीमराव। और रहा सवाल हार और जीत का, तो वो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन तुमने क्रिकेट की चुनौती को स्वीकार किया था। अब बस परिणाम आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। वैसे एक बात तुम दोनों से कहनी थी। वो दरअसल तुम दोनों को काम पे मैं एक साथ नहीं रख सकता। लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा था किससे हटाऊं। अब तरीका मिल गया है। जो इस मैच में जीतेगा यहाँ काम करेगा, और जो हारेगा उसकी छुट्टी। जो हारेगा उसकी छुट्टी। जो हारेगा भीमराव उसकी छुट्टी। सुना? कमाल है भीमराव। हाँ, एक ही मैच में चौल, जॉब, सब दाव में। हाँ, अच्छा है। एक ही दाव में तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी और मुझे सारी खुशियां मिल जाएंगी। जब मदद करने की बात आती है तो कतराता है। क्या हुआ? मैंने अपने सेठ जी से बात की। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे गेंद खरीदनी है। तो उन्होंने कहा, यही कहा होगा ना कि तुम लोगों ने मुझसे पूछकर क्रिकेट की चुनौती को स्वीकार किया था क्या? आगे ये भी कहा होगा विश्वास के साथ कि तुम सब पक्का ये खेल में हार जाओगे। हाँ, और ये चीज आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे वकील साहब ने भी यही कहा, और ये भी कहा
कि अगर हम इस मैच में हार जाते हैं तो वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे। मैंने भी अपने सेठ जी से यही कहा है कि अगर हम ये चुनौती हार जाएंगे तो मैं काम पर नहीं आऊंगी। सखाराम काका, काका दिखाइए। कोई बोतल फोड़ के वो भाग गया। दिखाइए, ये कांच चटाइए। ये क्या हुआ? और इसके हाथ की हालत ऐसी किसने की? पता नहीं कौन था, हाथ पर बोतल फोड़ के भाग गया। अरे और कौन हो सकता है? प्रचंड और नरोत्तम के ही आदमी लोग होंगे। अरे लेकिन अब कहा चोखा विकेट के पीछे गेंद कौन पकड़ी? और साथ में एक खिलाड़ी की कमी भी हो गई। इसकी जगह खेलेगा कौन? भीम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास था तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दोगे। भीम भैया, मुझे जब वो लोग ड्रम में बंद कर रहे थे, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। हाँ बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, हम सब लोग जानते हैं। नहीं राम जी काका, मुझे भरोसा था भीम भैया पर, भीमराव अंबेडकर पर। भीम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास था तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दोगे। अगर हम ये खेल जीत जाते हैं तो हमें हमारी चौल वापस मिल जाएगी, और अगर हार गए तो हम सब अपना अपना रास्ता देख लेंगे। बम्बई में और चौल की कमी है क्या? हाँ, कहीं और जाकर रहने पे, लेकिन खेल खेले से पहले हार काहे मान ले? हाँ, आप लोग जरा विश्वास कीजिए मुझ पर। इतने आसानी से सब कुछ नहीं हार जाऊंगा। रमा, थोड़ी बाजू हट। दीप, पीछे जाओ, पीछे जा, और थोड़ा।
बस इन पत्थरों को पकड़ के दिखा। ऐसे क्रिकेट खेलोगे? ये तो छोटे छोटे पत्थर थे, इन पत्थरों को तुम ढंग से पकड़ नहीं पाए। हाथ को लग गया ना? दर्द हो रहा है? और तुम उस गेंद से खेलना चाहते हो जिस गेंद से वो लोग हमेशा खेलते हैं। ये आपने बिल्कुल सही किया उल्लास जी। पहली बात, ये उस भीमराव के लिए क्रिकेट खेलेगा कौन? और दूसरी बात, चलो वो भीमराव किसी को समझा बुझाकर ले भी आया तो वो भिखमंगे ये खेल खेलेंगे कैसे? वो भीमराव है, संघर्ष करना और जीतना जानता है। भाभी जी, पता है वो भीमराव है, छोटी जात का। और प्रचंड देव जी, मैं तो चाहता हूं कि वो लोग क्रिकेट खेलने आए, क्योंकि वैसे तो मैं उस छोटी जात के अस्पृश्य भीमराव को चोटिल नहीं कर पाया, लेकिन क्रिकेट में मैं तेज गेंद फेंकता हूं। जब वो भीमराव बैटिंग करने आएगा ना, तो एक बॉल उसके सर पर मारकर अपना मकसद पूरा कर लूंगा मैं, ताकि उसे चोटिल करने का मेरा इरादा सफल हो सके। पता है, अच्छी नीयत से लड़ी गई लड़ाई की हमेशा जीत होती है। पर आप लोग तो भीमराव को धोखे और बेईमानी की तरकीबों से हराना चाहते हैं। तू चुप करेगी या उस छोटी जात के लिए दलील देती रहेगी? ध्यान रख। इस खेल में उस भीमराव को सबक सिखाना ही होगा, ताकि वो फिर कभी संघर्ष और लड़ाई के लिए खड़ा ना हो सके। और उसे हराना इसलिए भी जरूरी है कि उसे नायक मानने वालों का मनोबल टूट जाए। फिर करो खेलने की तैयारी, खेलते हैं और उस भीम से उसका सब कुछ छीन लेते हैं। भीमराव दीपक, देख तो ये सही बना है क्या? लग तो रहा है हो गया। ऐसे परखते हैं क्या इसको? तो फिर कैसे परखा जाता है? मैं बताती हूँ ना। ये लो रखो, लाओ इधर। अरे लाओ ना। ये बना है। तेज गेंद आएगी ना, टूट जाएगा।
कैसे बना हुआ बे? लेकिन बनाना ही क्यों है? वैसे भी जीतने तो वाले है नहीं, बना के क्या कर लोगी? दलिया माँ, आप एक काम करो, ये लकड़ी की जगह पर बांस का उपयोग करो, इससे ये मजबूत बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर एक कपड़ा भी बांधोगे ना, तो खेलते खेलते गेंद लग भी गई ना, तो चोट नहीं आएगी। हाँ डलियम्मा, बुआ जी सही कह रही है। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए और इस बार मजबूत बनाइए। हाँ सही बात है, मैं बांस और कपड़े का इंतजाम करती हूँ। हाँ चल। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी हो जाए। जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। क्या हुआ बाबा? उसको लग गया। अरे क्या हुआ? चोको कहाँ लग गई? आप ठीक हो ना काका? क्या हुआ? कहाँ लगे? दिखाओ ना। अरे राम। कमाल कमाल की तैयारी है भीमराव, यही तैयारी दिखाने लाए थे यहाँ। वैसे सही है, इसी की तैयारी करो, क्योंकि उस दिन मैच में बॉलिंग बैटिंग से ज्यादा तुम्हें मरहम लगाने की ही जरूरत पड़ने वाली है। खत्म साहब, कितनी भी कोशिश कर लो, जीतने नहीं वाले, समझे? हितेश, तुम्हें धीरे से गेंद फेंकनी चाहिए थी, लग गया ना उसे? अरे डलिया अम्मा, अगर धीरे से गेंद डालेंगे तो फिर अभ्यास कैसे होगा? और फिर वो लोग तो इससे भी तेज गेंद डालेंगे, फिर कैसे खेलेगा ये? हाँ? ठीक ही तो कह रहा है वो लोग तो इससे भी तेज गेंदबाजी करेंगे। ये शुरुआत है तुम्हारी। मुझे तो लगता है कि खेल खत्म होते होते कोई भी सही सलामत नहीं बचेगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भीम, अपनी चुनौती वापस ले लो। हम रह लेंगे किसी भी चाल में। नहीं, भुवन काका के कातिल को सजा होनी ही चाहिए, और इसके लिए यही एक तरीका है। मैं जानता हूं ये लड़ाई आसान नहीं है, मुश्किल है, शायद सबसे मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी जो पीछे हटना चाहते हैं वो पीछे हट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटूंगा, आखिरी दम तक नहीं हटूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा भी।